बीपी के मरीज को इतना नमक देता है कोई? अक्ल है तुमने? होश में हो, सारे काम बेहोशी में कह रही हो तुम। फारा है? कैसे ठीक होगा अब्बू? मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे दो धारी तलवार पे नंगे पांव चलने की सजा दे दी गई है। ये क्या कह रही हो बेटा? ठीक कह रही हूँ मैं। अम्मी से अगर मैं इस बारे में बात करूंगी तो आपको पता है वो मेरा क्या हाल करेंगी। और अगर चचा जान को इनकार करती हूँ तो मेरे ससुराल में जीना हराम हो जाएगा। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूं? तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। चस्का पड़ गया तुम्हें बीमारी का ढोंग रचाकर अपने कमरे में घुसे रहने का। तुम घर की और शौहर की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए ड्रामे करती हो ना? आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागी। अच्छा, तो फिर साबित करो कि तुम वैसी हो जैसा तुम खुद को कहती हो। तो आपको लगता है कि मैं बाबा की भांजी के नखरे उठाता हूँ? उठाता क्या मतलब? मैं सब कुछ देख रही हूँ। एक छटांग भर की लड़की ने बाप बेटे को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। एक जरा सा बुखार क्या हो गया, वो तो बेड से पाँव नीचे नहीं उतार रही। अच्छा अम्मी, फिक्र मत करें। उतार दिया उसे उसकी शाही बिस्तर से नीचे और दिखा दिया उसे उसकी औकात। अब अगर नखरे दिखाएगी तो मुंह की खाएगी। होना क्या है यार, बस वही अम्मी ने सबका जीना हराम किया हुआ है। अब वो अलहदा परेशान है, बहनों को अलहदा तंग करती रहती हैं। दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या उनके अंदर ये आदत है गुस्से की कि वो कुछ समझती नहीं है। और तुम परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। ये सूप बनाया तुमने? इतना नमक डाल दिए? बीपी के मरीज को इतना नमक देता है कोई? अक्ल है तुमने? होश में हो, सारे काम बेहोशी में कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अब्बू से बात हुई थी मेरी। तुमने सब कुछ बता दिया उन्हें? अब सब कुछ तो नहीं, बस चचा जान की ख्वाहिश के बारे में मैंने बता दिया उन्हें। फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें भी पता है अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगी। यार तुम्हें कहा था, मैंने मना किया था, इसीलिए तुम्हें लेकर भी नहीं गया मैं। हाँ जानती हूँ। और हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी है। क्या कुछ और रह गया है? चाची जान माजरत कर रही थी अपने रवैये के लिए, बहुत शर्मिंदा थी। कह रही थी कि उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था और गलत किया उन्होंने, और वो मजबूरन चचा जान की वजह से। और फारा उनकी बेटी है तो इस वजह से भी उनको ज्यादा फील हुआ, तो उन्होंने वो सब कह दिया, तो सॉरी कर रही थी। सब समझ आ रही है मुझे। अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता ना घर आने को? हम लोग बोझ लगने लगे हैं ना तुम्हें? और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये सब ना इस घर में नहीं चलेगा। इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। बेड़ियां डालती हूँ ना तुम्हारे पैर में, फिर देखती हूँ कैसे वक्त पर घर नहीं आते। ऑफिस क्या, कोई भी काम छोड़कर फौरन आओगे घर। ये दो चेयर्स ना हटवा दीजिएगा आप। ठीक। और ये सामने वाली जगह पे ना चिल्ली लाइट्स लगवा दें आप। चिल्ली लाइट? वो जो पतली लड़ियों में छोटी लाइट्स नहीं होती? अच्छा। अब सफिया आंटी, आपको पता है मैं ये सब क्यों करवा रही हूँ? आज मामू और ममानी जान की शादी की सालगिरह है और मैंने और वलीद ने सोचा हम उनको अच्छा सा सरप्राइज देंगे। लेकिन दानिया बेटा, आप बिला वजह इतनी मेहनत कर रही हैं। देख लीजिएगा, बजाय आपकी मेहनत को सराहने के ना, बाजी ने उल्टा आपसे खफा ही होना है। कोई बात नहीं, ये सब बात की बात है। अभी उनके आने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने, ये डेकोर करवाना है, केक बेक करने मैंने रख दिया, और खाना मैं बना लूंगी ममानी जान की पसंद का। बस अल्लाह करे उनके आने से पहले सारे काम हो जाए। वैसे वो लोग कब तक आएंगे? मुझे लगता है शाम तो हो जाएगी, क्योंकि मामू जान अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल में गए हैं। ममानी जान कह रही थी कि वो किसी अजीज से मिलने जा रही हैं और वलीद उनके साथ ही गए हैं। अरे भाई, कहाँ गायब हो इतने दिन से? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। हाँ, अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझे में हो।
गायब तुम हो जाते हो और मेरी बहन को भी गुमशुदा कर देते हो और मुझसे पूछ रहे हो। अरे यार तुम्हें पता तो है हमारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस होश ही नहीं रहता। जानता हूँ। देखो अगर हम घर पे नहीं मिल सकते तो बाहर तो मिल सकते हैं ना। हाँ हाँ मिल सकते हैं बाहर। उस सोनिया ने बताया था कि दानिया की तरफ जाने का प्लान है तुम्हारा भी, हम भी जा रहे हैं तो वहीं पर मिल लेते हैं। वो भी बन जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे मिलो आज ही। किसी से मिलवाना है तुम्हें। और वो किसी कोई लड़की तो नहीं? हाँ लड़की है। अच्छा, तुम्हारी अम्मी को पता है उसके बारे में? तौबा करो यार, बेचारी को इतना जल्दी नहीं मरवाना चाहता मैं। और पहले तुम तो मिल लो। हाँ ठीक है, मुझे बताओ फिर कब मिलना है? एक काम करते हैं, आज ही लंच ब्रेक में मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, तुम लंच हमारे साथ करो, मैं रमला को ले आऊंगा। अच्छा तो रमला से मिलवाना चाह रहे हो तुम? हाँ ठीक है, मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो बस ठीक हो गया, लंच साथ करते हैं। मैं और रमला तुम्हारा इंतजार करेंगे, टाइम पे आ जाना। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेज देना तो फिर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो ओके, सी यू, बाय। आइए मैडम, तशरीफ रखिए। आपका खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस खादिम की अम्मी को पता चलने से पहले जितनी खिदमतें करवानी है करवा लो, बात की कोई गारंटी नहीं है। अरबाज भाई आप भी इसके साथ मिल गए? क्या करूं, मेरा रिश्ता ही ऐसा है इसके साथ, हमेशा साथ देना पड़ता है इसका मुझे। बिल्कुल, और इसी वजह से हमारे अरबाज भाई ने ये फैसला लिया है कि अम्मी से ये हमारे लिए बात करेंगे। क्यों अरबाज भाई? तो वो इनकी बात मान लेंगी? क्यों नहीं? मेरा ख्याल है इसमें आपको वलीद साहब की खिदमत हासिल करनी चाहिए। वैसे भी आपकी अम्मी के लाडले हैं, भतीजे भी हैं, तो उनकी बात का इनकार नहीं करेंगे वो। बिल्कुल सही फरमाया अरबाज भाई ने, लेकिन इसमें एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि वलीद साहब के साथ मेरी वो कम्फर्ट, वो अपनाइयत नहीं है जो मेरी आपके साथ है। तो ये काम तो आपको हम दोनों के लिए करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा चलो ठीक है भाई, कर लूंगा बात भी। चलो कुछ ऑर्डर करो ना यार, कुछ खाते हैं। हाँ श्योर, इस बात पे तो ऑर्डर ही ऑर्डर। आइए। क्यों? प्लीज। मुराद, वो फारा है?